अभी अभी शादी हुई शिवा नको नको शिवा शो नहीं नहीं। गाइस अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं हल्लू बात कर रहा हूँ क्योंकि रवि सो के हैं। शिवा रेडी होने गया। सो एक्चुअल प्लान पुणे जाने का था। महाबलेश्वर कर लिए एक दिन में स्टे का, कुछ ऑलरेडी एक दिन रुके थे वहाँ पर। सो डायरेक्ट पुणे जाने का प्लान था, लेकिन बीच में शिवपुरी में, क्योंकि ऑब्वियसली शिवा अकेला गाड़ी चला रहा तो हम लोग ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। सो शिवपुरी में मतलब पुणे से जस्ट 40 किलोमीटर्स का आई गेस, तो वहाँ पे रूम लेके स्टे करें। रूम ओके, पुराना है थोड़ा, दैट्स फाइन, अच्छा है। सो एक बार रूम देखो, काइंड ऑफ स्वीट ही है लेकिन पुराना स्टाइल का। ये सिंगल बेड दोनों के लिए वहाँ ये होके पुणे जाने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में पुणे पहुँचेंगे। अभी जस्ट फ्रेश हुआ, शिवा और रवि नीचे गए कार के पास। सो अभी चेकआउट करने वाले, सुबह के 7 बज रहे हैं। सो फर्स्ट तो पुणे में रवि को ड्रॉप करना है क्योंकि उसका काम है थोड़ा, तो रवि को ड्रॉप करके फिर वहाँ से एक प्लान बनाना है। एक है लेकिन वो कंफर्म नहीं है जाते नहीं जाते। सो लेट्स सी। तो अभी फ़िलहाल तो रूम चेकआउट कर लिए और आपको बाहर का व्यू तो दिखाया मैं, मस्त है। और रात में थोड़ा मतलब सुबह और 6:30 वैसा थोड़ा अच्छा था, लेकिन नींद में था मैं फुल। सो वही, तो रेडी हो गया अभी तो। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 1 घंटा तो पुणे में जाते, मतलब 1 घंटे में ट्रैफिक थोड़ा रहता, फिर वहाँ देख के प्लान करते हैं। अभी के लिए अभी क्या है, बाय बाय रूम को बाय बोल के। सो ब्लैक एंड ब्लैक मस्त दिख रहा ना। सो चलो। सो चेकआउट करने के बाद हम लोग सुबह यहाँ पे बिना ब्रेकफास्ट करके स्टार्ट हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सुबह कौन नहीं करता ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे हम लोग पुणे के लिए स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे टनल्स और थोड़ा व्यू एंजॉय करते करते विद इन नो टाइम, मतलब 1.5 आवर के अंदर हम लोग पुणे पहुंच गए। लेकिन पुणे पहुंचने से पहले यहाँ पे जो ट्रैफिक लगने वाला है हाईवे पे, ट्रैफिक इन द सेंस पुणे स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पे स्पीड लिमिट है कंटिन्यूअस पुणे एंटर होने तक। और जैसे तैसे करके यहाँ पे पुणे पहुंच गए और रवि को बाय बोलने से पहले हम लोगों ने एक मस्त चाय पिया। बाय चलो बाय 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 बाय। सो रवि को बाय बोलने के बाद एक्चुअल जो प्लान था पुणे एक्सप्लोर करने का, लेकिन हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके थे। तो नेक्स्ट प्लान हम लोगों ने बनाया लोनावला का। लोनावला का प्लान तो सही है, वेरी गुड, लेकिन प्रॉब्लम ये, जैसे जैसे हम लोग लोनावला के क्लोज पहुंच रहे थे मुझे बहुत डर सता रही थी, क्योंकि पैर को मुझे ऑलमोस्ट लोनावला के पास ही लगा था। सो अभी नाश्ता करने हैं, ऑर्डर दे रहा है शिवा। सो यहाँ खाने के बाद यहाँ अपोजिट ये जंगल में जाना है। ऐसे रिवर्स वाटरफॉल जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस तो हाई है, शायद ड्रॉप ना हो वो, तो क्योंकि हवा चाहिए उसको, पानी भी चाहिए। तो बारिश अभी अभी शुरू हुई तो बोल नहीं सकते। एनीवेज लेट्स सी। सो ब्रेकफास्ट करते करते मैं यही स्ट्रेस में था, मतलब ऑलमोस्ट लोनावाला के पास ही मुझे पैर को मार लगा था, फिर से वहीं जा रहा। स्ट्रेस तो था, लेकिन घूमने का कीड़ा भी है तो क्या कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मन बना के हम लोगों ने नाश्ता किया और शिवा ने ये एक्स्ट्रा कुछ मंगाया था, उसको पसंद नहीं आया। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग स्टार्ट हो गए रिवर्स वाटरफॉल देखने के लिए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वहाँ जाने के लिए एक ही रूट है, वो भी क्लोज है कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो हम लोग ने जैसे तैसे करके एक नया रूट निकाला, ऑफलाइन में मैप में नहीं दिखाएगा आपको। अभी रिवर्स वाटरफॉल के बेस में है। सो यहाँ पे बहुत लोग ट्रैक करके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग कार में ही जाते हैं। सो शिवा वहाँ पे कॉफ़ी पी रहा, मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं अभी। सो ये है व्यू। शायद ट्रैक करके भी जा सकते, मतलब ऑप्शन है, लोगों को जा सकते हैं लोग। मेरे को लगा डायरेक्ट व्यू पॉइंट ही है, लेकिन नहीं। सो फाइनली एक्स्ट्रा हाफ एन आवर वेस्ट करके हम लोग यहाँ पे बेस के पास पहुंच गए थे। फर्स्टली यहाँ पे ये रोड तक आने के लिए मुश्किल हुआ, क्योंकि यहाँ पे रोड क्लोज था, और सेकंडली यहाँ पे आने के लिए घाट सेक्शन रोड, ये घाट सेक्शन का इतना इंक्लाइन था, बहुत आराम आराम से हम लोग को जाना पड़ा, क्योंकि 1 वे नहीं है, ये 2 वे से। आगे से भी गाड़ी आ रहे थे। शुआ तो मतलब एकदम टेंस में और मजे लेते हुए चलाया, मतलब उसका भी क्रेज लेवल एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि ऑब्वियस 1 वे रहा तो क्लीनली आराम से चला सकते, जैसे हम लोग सतारा घाट पे चलाए थे। बंदा ब्लॉगिंग करता करते, जिसको सिर्फ 250 स्टेप चढ़ने नहीं हो रहा। और कितना बोल भाई, हाँ, हाइट कितना वो बोल। तू अकेला चढ़ रहा, हम भी चढ़ रहे साथ में।
छोड़ दे ब्लॉगिंग, तू सिर्फ खाना बनाने का वो कर दे बस है। सो एक्चुअल प्लान हमारा था रिवर्स वाटरफॉल, यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा था आने के, यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं है और वाटरफॉल में भी वाटर भी नहीं है। सो लोकल्स को पूछने के बाद पता चला कि यहाँ पे बाजू में फोर्ट है, तो हम लोग फोर्ट चढ़ना स्टार्ट किए। सो फोर्ट का भी यहाँ पे एक लेवल था, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे मतलब व्यू पॉइंट है। सो चढ़ते चढ़ते यहाँ पे मॉन्यूमेंट और हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया मैं, तो देन आई रियलाइज ये वही फोर्ट है जो वायरल हो रहा है न्यूज में अभी प्रेजेंट। फिलहाल जो वायरल फोर्ट है वो फोर्ट ही है ये, मतलब जो न्यूज में अभी प्रेजेंट ट्रेंड हो रहा है। सीरियसली हम लोगों को 1% भी पता नहीं था, लाइक एक्चुअली हम लोग यही फोर्ट को आए हैं, क्योंकि हम लोगों का प्लान ही नहीं था। इट जस्ट इट इज व्हाट इट इज, मतलब डेस्टिनी हम लोग यहाँ पे लेके आया। बस बस शिवा, मेरे को इधर से इतना ही दिख रहा। अरे अभी अभी शादी हुई शिवा, नको नको शिवा, शिवा नहीं नहीं। सो कम्प्लीटली ऊपर चढ़ने के यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, लेफ्ट में वो पॉइंट रहा और राइट साइड में यहाँ पे मंदिर ऊपर है। सो हम लोग को जितना हो सका हम लोग उतना ही एक्सप्लोर करे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे मस्त ठंडी हवा आ रही थी। इतना ठंडा था कि लाइक मैं क्या ही बोलूं, मतलब हुडी में भी मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। तो हम लोगों ने ज्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं लिया, आराम से जितना हो सकता हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। अरे हमारा शिवा बंजी जंपिंग ट्राई कर रहा, बंजी जंपिंग ट्राई कर रहा क्या? बंजी जंपिंग ट्राई कर रहा क्या? कमन बिना रोप के। ऐसा एक्सपीरियंस ओए प्लीज कुछ लेके आओ। अभी हो रहा है प्लान करते रहो, बिना प्लान के नहीं यार। चढ़ते वक्त मेरी सांस फूल रही तो मेरा वीडियो बनाया, अब इसके पैर कांप रहे। तू समझ ले, तेरे लंग्स फेल है साले, चढ़ते तो तेरे पैर फैले तेरे नहीं भाई, अब थोड़ा हट्टा खट्टा हूँ भाई, इसलिए टाइम लगता है ऊपर चढ़ने में मेरे को। और यहाँ तक भी वीडियो देखने का आपको अगर पता नहीं चला ये कौन सा वायरल फोर्ट है, तो लेट मी टेल यू, इट्स लोहागढ़ फोर्ट इन लोनावला महाराष्ट्र। नीचे आने के यहाँ पे शिवा पार्किंग से कार लेके आया, देन आई रियलाइज ऊपर तो चढ़ गए लेकिन नीचे उतरना भी उतना ही सेम रिस्क है। और क्लियरली यहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हैं 2 वे, मतलब बोला था ऐसे आगे से भी व्हीकल्स आ रहे थे आराम से। अच्छा लग रहा है, फैसिनेटिंग है। देख ट्राई करने के ना भैया ना, पेट भर के है ना। अभी बारिश स्टार्ट हो गई, सो फोर्ट पे अगर रहते तो बहुत मुश्किल होता। अभी लोनावाला पहुंचते कि सिटी के अंदर क्रेजी लेवल का बारिश स्टार्ट हुआ। सो जहाँ पे हम लोग रुके और शिवा ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाजू में यहाँ पे चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स का शॉप था, स्पेशली इम्पोर्टेड। सो हम लोगों ने थोड़ा शॉपिंग किया यहाँ पे। शिव सुबह तो ब्रेकफास्ट करके आए, लेकिन शिवा को फिर से भूख लगी तो यहाँ पे उड़पी होटल रुके। और गेस व्हाट, ये वॉशरूम है। डिज़ाइन तो सच्ची है पीछे का। सो बारिश रुकने के बाद हम लोग स्टार्ट हो गए लोनावला के लिए, क्योंकि हम लोग लोनावला के कंप्लीट मतलब बाहर थे। घाट सेक्शन जो भी था वो कंप्लीट बाहर था, क्योंकि यहाँ पे लोहागढ़ फोर्ट से लोनावला जाने के लिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगता है, क्योंकि 15-20 किलोमीटर्स है और घाट सेक्शन भी था। सो जैसे हम लोग लोनावला पहुंचे, सो हम लोग डिसाइड किए कि दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, टाइगर्स पॉइंट। सो हम लोग लोनावला के बाहर चले गए, क्योंकि ऑब्वियस सब घाट सेक्शन जो भी है बाहर रहते हैं। सो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, व्यू मस्त देख सकते हैं आप लोग, व्यू एंजॉय करते हैं हम लोग स्टार्ट हुए। सो जैसे ही हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइगर पॉइंट के नजदीक पहुंचे, तो फिर से यहाँ पे भी घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया था। सो घाट सेक्शन उतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ये सेकंड घाट है चढ़ने का, तो उतना कुछ स्ट्रेस नहीं था। लेकिन स्ट्रेस ये था, यहाँ पे फॉग आना स्टार्ट हुआ था, विजिबिलिटी ओके था, चला सकते थे हम लोग। सडनली यहाँ पे एकदम मतलब कंप्लीटली दिखना बंद हो चुका था, तो हम लोग लेफ्ट साइड रुकने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आगे की कार दिख रही है, लेकिन बाइक देख सकते हैं मतलब ऑलमोस्ट 50% नहीं दिख रहा है वो, और उसके आगे तो रोड कहाँ है वो भी नहीं पता था। आ तो गए ऊपर, रोड नहीं दिख रहा। स्टार्ट हुआ, हल्का हल्का दिख रहा, देख फिर से। हाँ मेरे को लग रहा चलेंगे, हल्का हल्का जा सकते एकदम 10-20 की स्पीड पे। इधर तो गाँव नहीं दिख रहा। वाव ब्यूटीफुल। क्या दिख रहा? रोड टू हेवन इसको बोलते हैं। एक मिनट पहले रोड देखने दो, कहाँ है भाई? मैप में तो देख एटलीस्ट कैसे है रोड। ऐसा है शिवा, रोड टू हेवन बोले तो इधर आना। ले कुछ दिख रहा तेरे को? नहीं भाई सच सच बोल रहे? कुछ भी नहीं दिख रहा, सच में कुछ भी नहीं दिख रहा, अंदाजे पे चल रहा है।
सब रुक रहे हैं, नीचे रुका रहे, इधर रुका दे रुकेंगे, या यहाँ ले। लोग रुके, यहाँ पे रुकेंगे। नहीं, शिट, उड़ती उठा, पीछे ले पीछे ले। आगे से लेंगे ऑफ रोड पे। वहां से क्या रोड दिख रहा है तेरे को? ऐसा है, भगवान भरोसा है। वहाँ गाड़ी रखे है, ये रोड है, मेन रोड, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे का, इसलिए यहाँ पे रुके। आगे स्ट्रेट गए तो टाइगर एंड लाइन पॉइंट है। कुछ बोल भाई, ब्लॉक के लिए कुछ बोल। कुछ नहीं, रोड का भरोसा है, भगवान भरोसा वापस जाने वाला है। घंटा रोड नहीं दिखता, ये क्या दिखता मेरे को, घंटा नीचे का। वही बैठ बैठ। एक्चुअली उधर से देखना है, प्रोफाइल देख, वो डैम का है ना गेट। डैम पे कैसे ठहरते रहे, रोड पे गाड़ी अरे उधर पूरे वो टेरेस पे देख। अरे उधर क्या है, होटल है वो भी। नहीं वाटरफॉल का कुछ। सो यहाँ पे 2 ब्रिजेस है। फर्स्ट पुराने ब्रिज से व्यू देखे उतना कुछ खास दिखा है नहीं। सो आप लोग मतलब मेन ब्रिज से देख सकते हो, वहां से वाटरफॉल अच्छा खासा है। सो वहां से भी एंजॉय कर सकते हो, और मेन यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ से क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ क्लोज जाने के बाद पता चलेगा आपको कैसा है व्यू। फेंसिंग डाले तो भी शिवा ऐसे से पानी की जगह पे से लेके जा रहा वाटरफॉल को। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है किसी, स्काई एडवेंचर इंडिया लॉन्गेस्ट जिपलाइन। अरे करेंगे शिवा ये? फोन नंबर नहीं है भैया, फोन नंबर डालना ऊपर। टाइगर्स पॉइंट आ तो गए, लेकिन यहाँ पे फोटोशूट के लिए मतलब हर एक पत्थर फिसल रहा था, बहुत स्लिपरी थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्ट्रगल कर रहा है शिवा जाने के लिए स्पॉट पे, मतलब फोटोज लेने के लिए। तो जैसे मैं लेफ्ट साइड में देखता हूँ, जब हम लोग आए थे कोई भी मतलब मैक्सिमम लोग नहीं थे, और सडनली यहाँ पे बहुत लोग आना स्टार्ट हो गए थे। कुछ भी कर, गिर मत बस बे। सो एनीवे शिवा का फोटोशूट करने के बाद मैं भी यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए चले गया था। मैं तो एक्सट्रीम मतलब डेड एंड तक चले गया था, उसका मस्त मजा आया यहाँ पे। डांस तो अच्छा कर रहा शिवा, कम ऑन जर्क दे रहा देख। अरे अरे सो यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड पे हम लोग फोटोशूट कर रहे थे, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे पानी में उतर के एंजॉय कर रहे थे। बहुत रिसिस्ट कर रहा था अपने आप को कि ना जाऊं पानी में, लेकिन फाइनली जाना पड़ा। मैं खुद को रिसिस्ट नहीं कर पाया, और लाइक वर्थ था जाने का अंदर। कितने का शिवा काफी? 70 रुपए का था भाई कॉफी। रिएक्शन कैसा था? 70 में 2 कॉफी के 140। बिरयानी आती थी वहाँ की। कॉफी पीने का मेरा ये प्लान था कि थोड़े वाटरफॉल चेकआउट करेंगे, फिर व्यू पॉइंट भी देखेंगे। लेकिन वाटरफॉल में उतना कुछ पानी नहीं था, और व्यू पॉइंट तो ऑब्वियस हम लोगों ने 1-2 देख लिए थे ऊपर ही। सो हम लोग आ गए डल्ला एडवेंचर पार्क, थोड़ा एडवेंचर एक्सट्रीम एडवेंचर करने के लिए। सो अभी डल्ला एडवेंचर पार्क को आए, पार्क करे कार, अभी जा रहे, एक बार इंक्वायरी करते, नॉट श्योर करने वाले हैं क्योंकि कुछ अलग अलग है कम्प्लीटली। तो फर्स्ट इंक्वायरी करेंगे, होता तो इट्स फाइन, मस्त अच्छे से करेंगे, नहीं तो लेट्स सी भाई। और फर्स्ट तो इंक्वायरी करना है क्योंकि पैकेजेस है, लेकिन मुझे सेपरेट 2-3 ही करना है। सो देखेंगे। This feels like time is making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. सो जाके इंक्वायरी किए। सो स्टे प्लस एक्टिविटीज़ का है, और एल्स इट्स 6000 पैकेज, नहीं तो 2000 का पैकेज है। लेकिन 2000 में भी मतलब जो मुझे करना था गायरो एंड स्विप्सुंग, वो भी एक्स्ट्रा पे करना है। एंड अगर जंबो पैक लिए तो उसमें 7,000 जी प्लस GST है, तो बाकी सब करना है नहीं। एंड ये 2000 का भी बाकी सब करना है, नहीं तो सेपरेट इंडिविजुअल वो 2 करने के लिए नहीं है, तो सेपरेट नहीं कर सकते आप लोग। एक तो रिजॉर्ट लेके एक्टिविटीज़ कर सकते, नहीं तो कंप्लीट कॉम्बो पैक या नॉर्मल पैकेज लेना पड़ता। सो देखते हैं दूसरे जगह पे। अभी तो फिलहाल अभी बहुत जोरों की भूख लग रही है, बहुत जोरों की भूख लग रही थी, और ऊपर से मुझे फास्ट फूड खाने का मन कर रहा था सडनली, पता नहीं क्यों। सो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे मंचूरियन ऑर्डर करे स्टार्टर में, और यहाँ पे उसके बाद मेन कोर्स में थोड़ा स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पे शेजवान नूडल्स ऑर्डर किया। और जैसे मुझे फास्ट फूड का क्रेविंग हो रहा था, वैसे ही शिवा को स्वीट का हो रहा था, तो यहाँ पे स्वीट मंगा लिया। पता नहीं कौन सा, तो पुडिंग कुछ तो था। उसके बाद थोड़ा हम लोग मॉल वॉल घूमे, और मूवी का प्लान था लेकिन कैंसिल हो गया। फिर हम लोग सीधा रात में जाके डिनर विनर कुछ नहीं, क्योंकि यही खाने के फुल हो गया था।
तो हम लोग सीधा जाके सो गए। सुबह उठ के यहाँ पे फ्रेश होके सीधा हम लोग यहाँ पे रवि को बाय बोले फिर से और स्टार्ट हो गए घर के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 to 8 आवर्स लगता है रिटर्न घर को पहुंचने। सो हम लोग स्टार्ट हो गए पुणे से। यहाँ पे बाहर निकलने के लिए हम लोग को ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगा ट्रैफिक की वजह से। तो पुणे के बाहर आने का फर्स्ट हमारा ये प्लान था, हम पहले ब्रेकफास्ट करें उसके बाद यहाँ पे गाड़ी को भी खिलाए। बट यहाँ पे पहले गाड़ी को खिलाना पड़ा क्योंकि फर्स्ट हम लोग को स्पॉट मिल गया था भराने के लिए। और साथ ही साथ हमारे ड्राइवर साहब यहाँ पे टायर्स में हवा चेक कर रहे थे, मैंडेटरी ये भी रखना पड़ता। लो भाई स्टार्टर में भाव भर दो। बोलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई को, मतलब ऑलमोस्ट कभी भी चेक करके रखता, रेडी रखता अपने लिए। पुणे से निकले सुबह के 7:38 o'clock को निकले थे। तो अभी 11:30 हो रहा। सो सोलापुर के आसपास है, अभी पहुँचे नहीं, 60 किलोमीटर है अभी। तो अभी यहाँ पे होटल पे रुके ब्रेकफास्ट करने के थोड़ी देर रुक के 4 o'clock तक ऑलमोस्ट लोनावला पहुँच जाते। एंड ऑफ द ट्रिप। सो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे हम लोगों ने पकौड़ा और पोहा खाया, मतलब ऑलमोस्ट 12 o'clock हो रहे थे लेकिन फिर भी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। एक्चुअली डायरेक्ट लंच करने का प्लान था लेकिन बहुत जोरों की भूख लग रही तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों ने ब्रेकफास्ट। और बातों बातों में हम लोग ऑलमोस्ट सोलापुर के पास पहुंच गए थे। और हम लोगों ने ली यहाँ पे सेकंड स्टॉप। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एकदम मस्त कड़क कॉफी पिया। और यहाँ पे हम लोग चाहते तो यहाँ पे लंच कर सकते थे लेकिन हम लोग हुमनाबाद के ऑलमोस्ट मतलब घर के पास पहुंच चुके थे। सो नेक्स्ट ट्रिप के लिए स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना।